हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल है? स्वागत करते हैं आपके ही अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्लास 10, 12 आप एमटीएस की तैयारी करते हो, सीएससीएल का तैयारी करते हो, एसएससी एमटीएस या किसी भी व्हाटएवर एसएससी जीडी हो, डिफेंस से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हो तो मित्रों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा चैप्टर लेकर आया हूँ जो बहुत ही बेहतर है और देखने में छोटा तो है। कहा जाता है कि देखने में छोटा लगत घाव पर गंभीर। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसे कहा जाता है टेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज टेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा? आज हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन टेंस पढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अच्छा लगेगा कुछ समय के बाद तो शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन से हम चलते हैं कि शिक्षा वो सेवने का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दौड़ता है। अगर आपके भी हौसले हैं, आप भी चाहते हैं इंडिया में बहुत ही ऐसे ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएटेड जितने भी जॉब हैं आप अचीव करना चाहते हैं तो उठिए, दौड़िए। नहीं दौड़ पाते तो घसीटिए, घसीट नहीं पा रहे तो रेंगिए, रेंग नहीं पाते हैं तो लुढ़क लुढ़क के चलिए, लेकिन चलते रहिए क्योंकि यूं ही नहीं मिलते मंजिले राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा पंछी से बनाए कैसे आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तीन का उठाना पड़ता है। तो मित्रों ज़्यादा बसबाजी नहीं करेंगे और 100% गारंटी आज तक आपको कोई नहीं किया होगा, लेकिन मैं आज 100% गारंटी देता हूँ। आप अगर 5 से 10 मिनट मेरी क्लास में रुके, ओनली 5 से 10 मिनट, ओनली आप लोगों को 5 मिनट दीजिए। गिव मी ओनली 5 मिनट, आई विल टीच यू अ वेरी डेंजरस स्ट्रक्चर। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, वादा करता हूँ कि दोबारा आपको कभी किसी बात के लिए लेकर के टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। तो मित्रों हम आज पढ़ेंगे टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, और फिर समय बचेगा तो केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं। देखिए टेंस एक प्रकार का काल है। क्या है? काल है। वो काल क्या है? टेंस एक प्रकार का एक काल है जिसमें ऐसे 3 कालों को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? ऐसे 3 कालों को बताया जा रहा है। एक है था बताया जा रहा है, एक है बताया जा रहा है और एक का बताया जा रहा है। यहीं पे रोकता हूँ इस शब्द को, तब तक मैं एक छोटी सी कहानी लेके चलता हूँ। एक समय की बात थी, एक लड़का क्लास में बैठे थे। बहुत सारे लड़के की मैम आती है, ऐसे दिन पे रहता है, मैम करती हैं और आगे पहले बोर्ड पे लिखती हैं था, है और ऐसे भी लिख देता हूँ, ऐसे कि है, था और का। देखिएगा टेंस इतना नहीं खत्म कर दूंगा। तो मैम आती है ब्लैक बोर्ड पे, कहती हैं, मैम ऐसे बच्चों से करती हैं जिन पे लहराती हैं, कहती हैं ए मैं सुंदर हूँ और मैं सुंदर थी और मैं सुंदर रहूंगी। बात समझिए। तो अभी मैंने बताया कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस एक प्रकार का काल है। क्या भैया? टेंस एक प्रकार काल है जो 3 समय को बता रहा है। एक हमारे पास्ट मतलब बीते हुए कल को, एक हमारे वर्तमान है मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं लड़का था, मैं बचपन में बहुत गुंडा था, मैं पढ़ने में अच्छा था। मैं पास्ट भी बताई, प्रेजेंट भी बता रहे हैं और फ्यूचर भी बताएंगे। मतलब मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं आर्मी बनूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार मैम कहते हैं कि मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर थी और मैं सुंदर रहूंगी। कह रही है कि इस समय में प्रेजेंट में बहुत सुंदर हूं और आपको नहीं पता है मैं सुंदर बचपन में भी थी और मैं सुंदर जवानी में भी रहूंगी। अब एक लड़का होता ससुरा बहुत खतरनाक, कहता है मैम, अरे ये आपका भरम है,
ये भरम आपका था और ये आपका भरम रहेगा। मैं ना सुंदर है, ना सुंदर थी, ना सुंदर रहेंगी। आप करिया है, करिया थी और करिया रहेंगी। एक छोटा सा भाषण सुनिए। मतलब मैं को बच्चा 3 भाग बताया कि आप करिया हैं और करिया थी और करिया रहेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको काल के बारे में समझ में आए। काल कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार के। एक था मतलब पास्ट, पास्ट मतलब अतीत, जो हमारे पिछले बातों को बताता है, अतीत कहलाता है, बीते हुए कल। जैसे मैं जब छोटा था तो बहुत गेम खेलता था, मैं छोटा था तो कभी कभी गाली दे देता था। एक क्या पास्ट है और है वर्तमान। ठीक है कि मतलब यार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। आप चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लाइक भी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अलग की तरह के व्यक्ति हैं, आपको तक लज्जा नहीं आती है। और यार क्या होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, मेरे वीडियो जाने के बाद से आप लाइक शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, आप वीडियो को कहीं भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, आप पढ़ के इस वीडियो को इंग्लिश बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, अपने कंपटीशन में इसको लेकर के अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त ज़्यादा बसबाजी नहीं करेंगे, मैं ज़्यादा बसबाजी नहीं करूँगा, बस इतना जानता हूँ। बस टेंस किसे कहते हैं? एक काल को। काल क्या है? जो समय के बारे में ज्ञात कराता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हम बच्चा थे, हमारे बारे में बता रहे, और हम बड़े हैं, बड़े हैं हमारे मर और हम मर जाएंगे, ये भी बता रहा है कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो हमारी अंत हो जाएगी। मैं बचपन में था और मैं जवानी में हूँ। इतनी बात समझ में, ज़्यादा मैं बसबाजी नहीं करूँगा। इसको आप इसकी भी सोच लीजिए। बस मैडम अच्छी नहीं थी, ना है, ना थी, ना रहेंगी, करिया है, करिया थी और करिया रहेंगी। बच्चे का जवाब था। आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़ेगा, ठीक है, इसकी सोच ले लीजिए। बस दिल थाम के बैठो, हम देख लेंगे, ठीक है। मैं टेंस पढ़ाता नहीं हूँ, मैं टेंस रटाता नहीं हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। जब हम किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं तो उससे हमारा प्रेम हो जाता है। और आज मैं कह रहा हूँ आप समझिएगा मत, पढ़िएगा मत, सुनिएगा मत, केवल समझिएगा कि सूरज ठाकुर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि सूरज सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे भैया, क्या हम पढ़ रहे थे? टेंस को। क्या पढ़ रहे थे? टेंस को पढ़ रहे थे। इतना तो पता चलेगा कि टेंस क्या है, एक समय काल को बताता है। अब हम जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। भैया देखेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस। कह रहा है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया, तो आपसे पूछ रहा है हिंदी में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार का होता है। जिसको वीडियो छोड़ के भागना भैया भाग जाएगा, बता देना। और जो टिक गया तो उम्मीद करिए 100% गारंटी देता हूं, अगर आज आपका टेंस का जो मेथड क्लियर नहीं हो गया तो मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब करके आप मेरे वीडियो पे रिपोर्ट कर देना। टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस इंग्लिश में, और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम जानेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए भैया, हम जानेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। अरे मतलब का, अरे मतलब का, करिया है और करिया थी और करिया रही। वही तो मतलब है का मतलब अर्जेंट, वर्तमान, अर्जेंट मतलब वर्तमान। ठीक है बच्चा। और PAST, पास्ट मतलब अतीत, मतलब बीता हुआ, बीता हुआ। ठीक है। और फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर मतलब कि क्या? भविष्य काल। हिंदी में तनी मिस्टेक होगा तो डोंट माइंड। भविष्य काल, ठीक है, आधा सही, भविष्य काल।
उम्मीद करते हैं इंग्लिश हिंदी में मैं बोला तो इस मिस्टेक को भी मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इतना समझ गया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। एक होते हैं प्रेजेंट, जिसे वर्तमान कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। और एक होता है पास्ट, जो बीत गया। मैं कुछ समय पहले आपको एक शायरी सुनाया था, मैं आपको कुछ समय एक अच्छी बात बताया था, मैं कुछ समय पहले वीडियो स्टार्ट किया था, ये हमारा पास्ट है। और फ्यूचर मतलब भविष्य। मैं वीडियो बंद कर दूंगा तो फिर आप पढ़ेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे, आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, नोट्स को रखेंगे और दोस्तों तक शेयर करेंगे, ठीक है। अभी आपने समझा कि टेंस किसे कहते हैं, तो काल के बारे में, समय के बारे में बताया। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इतना समझ में आया बच्चा? अब हम जानेंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो उनके सेंटेंस देखिए। टेंस और सेंटेंस में मैं फर्क बताता हूँ। देखिए, टेंस और सेंटेंस। अच्छा, टेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये बहुत जगह पे नहीं पता चलता होगा, कोई बताता नहीं होगा आपको, लेकिन मैं बताता हूँ। टेंस हम किसे कहते हैं जहां समय की बात हो या काल की बात हो, ठीक है, ठीक है। एक सिचुएशन के बारे में बताता हूं। और सेंटेंस उसे कहते हैं जिसके मदद से कोई वाक्य बनता हो, कोई वाक्य बनता हो। अब पूछेंगे सर आप तो पागल हो जैसे शॉर्ट लिख रहे हैं। आइए देखिए, मैं लिखता हूं राम खाना खा रहा। अच्छा, मैं बोला है तो पता चल गया ये प्रेजेंट है, ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट है, वर्तमान में काम हो रहा है, मतलब कोई राम नाम का व्यक्ति है, कोई वर्तमान में खा रहा है, ठीक है। तो अब बताइए, है तो सिचुएशन दे दिया है, समय बता दिया कि प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन क्या है का शाब्दिक अर्थ पता है क्या? नहीं ना। तो है के लिए हमेशा इज का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट। समझ पा रहे हैं? इसीलिए मैं बोला हूं कि इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? तमाम वाक्य चाहिए। राम चाहिए, सिंगुलर है तो ईज चाहिए, EAT ING चाहिए, और फूड। समझ पाए? टेंस जो समय के बारे में बताए, और सेंटेंस किसी के मदद से कोई वाक्य बने। देखिए, राम अलग है, ईज, अगर ईज ना लगे तो था, है, गा, गे कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ईज का आना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया। देखिए, एक बात समझता हूं, सेंटेंस, टेंस हमने पढ़ा। टेंस कितने प्रकार के हैं? टेंस की देखिए, टेंस होते हैं 3 प्रकार के, कितने? 3 प्रकार के। और इनके सेंटेंस कितने होते हैं? 4 प्रकार के। टोटल 12 टाइप के सेंटेंस होते हैं। टेंस होते हैं 3, और हर के 4 क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। जैसे आप कहेंगे सर आपको लिख के दिखाइए। अच्छा, ले लीजिए, मैं लिख के दिखा देता हूँ। टेंस हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट की। पहले बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट मान लीजिए पापा है। क्या है? पापा है। प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं। क्या है? प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं। प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं, चारों का नाम डाल लेते हैं। प्रेजेंट के पापा, मतलब प्रेजेंट पापा, इनके 4 बच्चे पहले हैं, इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट है। दूसरे हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है। और तीसरे क्या? परफेक्ट है। और चौथे हैं प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, PPC। समझ पाए मेरी बात आप लोग? तो कहने का मतलब कि 3 तो टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन इनके 4 बच्चे होते हैं। ये पापा हैं, समझ पाए आप? तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं। एक इंडिफिनिट है, एक कॉन्टिन्यूअस है, एक परफेक्ट है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे
प्रेजेंट इंडिफिनिट को। कसम कहते हैं, खुदा कसम, कि अगर आप मेरे से इस टेंस को पढ़ लिए तो आज पढ़ना और कॉपी ऐसे जगह पर रख देना, दोबारा देखना ना पड़े। चुपचाप सुनो मुझे, एक बार तो बिलीव करो मैंने, चुपचाप सुनो। केवल 10 मिनट नुकसान करेंगे मैं आपका। अगर पसंद नहीं आएगा वीडियो तो चुप होगी, बुलाने करूँगी। प्लीज इतना तो भरोसा करो मेरे, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट देख लीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ने जा रहे हैं, लिख कर अच्छे से। प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहा है? अच्छा, कहा जाता है कि अगर क्रिकेट में 11 जगह पे 12 प्लेयर खेलेंगे तो डिसिप्लिन के उल्लंघन होगा ना? बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से किसी भी टेंस को बनाते समय उसकी एक पहचान होनी चाहिए कि ये क्रिकेट है, ये हॉकी है, ये फुटबॉल है। तो फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान हम कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान हम कैसे करेंगे, आइए बताते हैं। इसको लिखेंगे पहचान। पहचान क्या लिखेंगे? पहचान। पहचान में लिखेंगे वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। क्या होता है? आदि आते हैं। अगर कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या है, तो बस एक ही चीज बताइएगा, पहचान वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, अंतिम में, समाप्ति में आएगा ता है, ती है, ते है, ईटीसी। तो हम किसका प्रयोग करेंगे भैया? हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। इतना समझ गए आप लोग? अब दूसरी बात, अब कहेंगे सर हमको एग्जाम्पल दीजिए, कुछ समझ में नहीं है। बोलो एग्जाम्पल। वह खाता है, वह पढ़ता है, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। क्या बताइए आप लोग मेरे को? लास्ट में ता है आया, ये है, ता है आया, ते है आया, आ रहा है, तो है। देखिए मैं लिखता हूं, वह खाते हैं, काहे तो होते हैं, ये सब आएगा। तो अभी कोई पूछेगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या है, आपको बताना है। पहचान किसी वाक्य के अंत में ता आएगा, ती है आएगा, ते है आएंगे और ऐसे वाक्य मिलते रहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है। जैसे वह खाता है, वह खाती है, मतलब वो खाते हैं, वो आते हैं, वह जाते हैं, वो खेलते हैं, वो पढ़ते हैं। समझ गए? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को मेरी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, किसी चीज को, किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसकी पहचान तो चाहिए, ता है, ती है, ते है, ठीक है। लेकिन सब्जी बन रहा है, नमक पड़ा, हल्दी पड़ा, मटेरियल पड़ा, सब कुछ पड़ गया, लेकिन हम चम्मच से खाएं या हाथ से खाएं या दोनों हाथ से खाएं, डिसिप्लिन होना चाहिए, नियम होना चाहिए, रूल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले रूल लिखेंगे, किसके साथ क्या हो। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नाउन। नाउन को कहते हैं भैया सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है हिंदी में एक वचन, और एक होता है बहुवचन। एकदम आराम से पढ़ना भैया, घबराना मत। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन, ठीक है। एक वचन करता क्या क्या होता है?
ही होता है, सी होता है, ईट होता है और किसी का भी नाम होता है। क्या होता है? किसी का भी नाम एक वचन। और देखिएगा, ही का मतलब होता है वाह, ये लड़का के लिए होता है। सी का भी मतलब होता है वाह, ये भी लड़का के लिए होता है। और ईट मतलब होता है यह, नॉन लिविंग के लिए होता है। और नाम तो राम, श्याम, मोहन, पवन, मोहन, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, कृष्णा, आर्या, आलू, अर्जुन, रवि, तेजा, कुछ भी लिख सकते हैं। अचार, खटाई, जूता, चप्पल, सब कुछ क्या है, किसी का नाम नहीं। तो ये क्या है? एक वचन नाउन है। क्या है? एक वचन कर्ता, एक वचन सब्जेक्ट है। और बहुवचन में क्या क्या है? यू, वी, आई और दे। यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। वी का मतलब होता है भैया हम। आई का मतलब होता है मैं। दे का मतलब होते हैं वे लोग या वे। समझता है? अभी मैंने आपको बताया नाउन। नाउन को बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है, एक बहुवचन। एक वचन को बोलते हैं सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। ये बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल नाउन। ठीक है ना? समझ में आया मेरे मित्रों? घबराने की जरूरत नहीं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। और थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करके एक चीज लिखना चाहेंगे, छोटा कर लेते हैं कि आपको समझ में आए। दिख रहा है आप लोगों को? ये बच्चे दिख रहे हैं आप लोगों को? ठीक है। ऑफलाइन की क्लास में लिखते रहिए। आप लोगों को जो भी नहीं समझ में आएगा बेटा हमसे बताना, हमें एक टेबल इधर करो, वो वाला, और इधर करो टेबल। बस बस बस, जब नहीं दिखेगा तो बता देना मुझे बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत मार खाओगे। गाना सुनेंगे है? बताइए बच्चे, ऑफलाइन वाले गाना सुनने के लिए कर रहे हैं, तो गाना करते हैं सब। चलिए अभी सुना देना, रुक जाओ। हम लिखेंगे रूल। रूल मतलब हिंदी में होता है नियम। अब एक चीज जानने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम किसके साथ यस का प्रयोग करते हैं और किसके साथ यस का प्रयोग करते हैं और किसके साथ नहीं करते हैं, ये हमें जानना आती है आवश्यक है। अरे सुन, जाने बाबा पे तो कर ले यकीन, आपा से जाने बाहर, ये दिल की ये बाजी रहा रहेंगे ऐसे देंगे शर्म इम्तिहान। आ मेरी बाहों में दिल की पनाहों में और नहीं डरना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं शर्म, हो दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। अगर गाना अच्छा लग रहा है, ऑफलाइन वालों को अच्छा लगा तो दिल फेंक मारिए अपने गर्लफ्रेंड का, ठीक है? आइए हम चलते हैं नियम। होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस, ईएस प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया? केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर आराम से पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर प्रेजेंट इंडिफिनिट को सब्जेक्ट तो दो टाइप के होंगे, एक होंगे सिंगुलर और एक होंगे प्लूरल। समझ पा रहे मेरी बात? एक तो होगा, एक तो सिंगुलर होगा और एक तो प्लूरल होगा। सिंगुलर एक प्लूरल, दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखिए सबसे अच्छी बात समझना कि ये वर्ब लिखा है ना, क्रिया, जो वर्ब लिखा है वो कह रहा है कि क्रिया में यस और यस का प्रयोग हो, लेकिन किसके साथ होगा हम बताते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस, ईएस प्लस का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बताया दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होते हैं। ठीक है, एक सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। दूसरी बात आराम से पढ़िए, यस और ईएस किसके साथ लगते हैं और हम पढ़ाएंगे। देखिए यस, ही, सी और किसी के नाम के साथ क्या लगते हैं, हमेशा हम प्रयोग करते हैं यस, वर्ब में यस या ईएस। इतना मत ध्यान दीजिएगा भैया,
जो ये जान गया, कसम खुदा की यही कहूंगा, तुम्हारे भी नहीं रहूंगा, यही बात हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो टाइप होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर एक वचनकर्ता, एक होते हैं प्लूरल बहुवचनकर्ता, समझ गए। और वर्ब में यस यस किसके साथ लगेगा, देखिए ही के साथ लगेगा यस यस, ही मतलब होता है वह। सी के साथ लड़की के लिए होता है वह, इसके साथ यस यस लगेगा। और किसी भी नाम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कृष्णा मोहन राम, किसी के साथ हम लगाएंगे क्रिया में यस यस। लेकिन वर्ब में यस या यस नहीं करते हैं प्रयोग। किसके साथ भैया, आई, यू, वी और दे, इसके साथ हम कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं वर्ब में यस यस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इससे खतरनाक डायग्राम कोई नहीं बना पाएगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लिया, ले लिया। तो एक बार समझ लेते हैं, सब्जेक्ट दो टाइप होते हैं, एक सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में यस यस और सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यस यस किसके साथ किया जाता है भैया, हम बताते हैं। यस यस ही के साथ, सी के साथ और किसी के नाम के साथ किया जाता है। लेकिन वर्ब में यस यस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं किया जाता प्रयोग। किसके साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, इनके साथ यस यस का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अरे भैया अच्छा लग रहा है तो दिल फेंक के मारो, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। उम्मीद करो इससे बेटर ग्रामर कोई नहीं पढ़ाया पूरे यूट्यूब पे। आओ हमारे साहब संजीव ठाकुर साहब अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपको दिल से लाइक करता हूँ। और मैं भी हूँ सूरज ठाकुर, आप भी संजीव ठाकुर। दिल से स्वागत करता हूँ मैं कि आप कहीं भी हैं, मेरा प्रोग्राम स्वीकार करिएगा, ठीक है। चलिए, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो अब हम जानेंगे कि एक वचनकर्ता का प्रयोग कहाँ करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ। एग्जाम्पल, ठीक है, हम लिखेंगे। अब हमारी घड़ी आ गई है एग्जाम्पल को समझने के लिए। हम 2-3 सेंटेंस लिखते हैं। लिखेंगे पहला, वह खाना खाता है। ये बहुत प्यारे से शब्द लिखा हूं। और मैं लिखा हूं इंग्लिश वाला कि तुम खाना खाते हो। ठीक है भैया, ठीक है भैया। देखिए, तुम खाना खाते हो और वह खाना खाता है। इसको हम बनाएंगे। एक चीज और बहुत बारीकी से, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट करता, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, एमवी मतलब मेन वर्ब मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो इसमें एस और ईएस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रहा है, समझ पाए। तो सबसे पहले हमको किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो हम लिखेंगे खाना खाता है लड़का है ताहे पिए, तो हम लिखेंगे उसके लिए ही। क्या लिखेंगे, ही। और खाना के लिए ही, EAT इट और फूड। समझ पाए। आपको कमेंट में बताइए कहीं मिस्टेक हुआ तो। फिर लिखेंगे यू, पहले सब्जेक्ट, फिर यू, EAT इट इट्स फूड। एवं चलता हुआ फ्लाइंग वाला, चलो बताओ तुम लोग, नीचे वाला सही है ऊपर वाला सही है? दोनों गलत है। दोनों गलत है। क्या लगेगा बताओ? ऊपर में यस, बीच में नहीं लिखा। कमेंट करिए आप लोग लाइन वाले भी। यहाँ पे क्या लगेगा? ऊपर यस लगेगा। ऊपर क्या लगेगा? यस लगेगा। और नीचे नहीं। यस कटेगा। अभी मैं जस्ट बताया हूँ, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। वर्ब में यस किसके साथ प्रयोग होगा? केवल ही और सी और किसी के नाम
के साथ ही वर्ब में यस यस का ही प्रयोग करेंगे हम भैया। यहाँ पे ही है तो इसके साथ यस यस का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे यस यस का प्रयोग किए आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम इसके साथ यू, आई, वी और दे के साथ हम कभी नहीं करेंगे प्रयोग, किसका? वर्ब में यस और यस का। तो इसीलिए यू है, यू के साथ कभी यस यस का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे यस कर जाएगा, देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बारीकी से आपको समझ में आ गया होगा, इतना जीरो लेवल से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। आइए फिर कुछ और एग्जाम्पल 2-3 देखते हैं, फिर आपको छुट्टी कर देंगे, ठीक है, खत्म हो जाएगा। देखिए फिर लिखेंगे कि मैं खेलता हूं, ठीक है, और वह खाना बनाती है, ठीक है। अच्छा बताइए, मैं और वो दोनों सब्जेक्ट हैं, एक ऊपर वाला बताओ और ऊपर वाला बताओ, सिंगुलर है प्लूरल है, इसके साथ यस यस लगेगा। चलो बताओ, आई पी एल ए वाई प्लेस, ठीक है, लड़की है, सी है, सी कुक्स फूड। अब बताओ तो बाबू, तुम बताओ, अपना अलग वाले भी आगे कमेंट करें, अब बताओ इसमें ऊपर वाला गलत है नीचे वाला? ऊपर वाला गलत है, क्यों? क्योंकि आई प्लूरल है, इसके साथ प्ले होगा, क्यों प्लेज नहीं होगा, ठीक है, और इसके साथ यस लगेगा क्योंकि ही है, ठीक है। अगर वीडियो लगे अच्छे तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट एंड इंग्लिश पे रिवीजन करना, तो आप ऑलरेडी इस पे 30 क्वेश्चन प्लास्टिक से चढ़ चुका है, और यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर लीजिएगा। और हाँ, मैं बताऊं कि आपको ग्रामर स्टार्ट कर चुका हूं यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, एकदम फ्री। और आपको 60 डे का क्लास है, 16 डेज में मैं खत्म कर दूंगा सारे ग्रामर को, और आप डिफेंस लेवल तक पढ़ाते कहीं, प्लीज भरोसा रखिए, मैं ऑलरेडी कंपटीशन बीट किया हूँ, मुझे पता है इंग्लिश की लिमिट क्या है, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, एक एक खात्मा करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो जय भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद।